जय हिंद दोस्तों। आज टेस्ट पेपर 19 देखने जा रहे हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या पहला से, नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1 जनवरी 2015। सी इज राइट आंसर। नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा गैर संवैधानिक। सी इज राइट आंसर। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नई दिल्ली। डी इज राइट आंसर। विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी कहाँ में लागू हुआ? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों फ्रांस। डी इज राइट आंसर। भारत में सर्वप्रथम जीएसटी कब लागू की गई? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1 जुलाई 2017। सी इज राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 280 में। बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा संवैधानिक। ए इज राइट आंसर। नीति आयोग की घोषणा कब की गई थी? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 15 अगस्त 2014 को। बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारत सरकार का थिंक टैंक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। बी इज राइट आंसर। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्रधानमंत्री। डी इज राइट आंसर। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नरेंद्र मोदी। बी इज राइट आंसर। प्रथम वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 243 के झ। बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, केंद्र और राज्य के बीच कर का विभाजन करता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों वित्त आयोग। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों 1951 में। ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा केसी नियोगी। सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पंद्रहवें वित्त आयोग को मंजूरी कब मिली? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों 22 नवंबर 2017 को। बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा, नीति आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सलाह देना। ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को किस स्तर का दर्जा प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कैबिनेट मंत्री। ए इज राइट आंसर। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों अरविंद पनगड़िया। सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नीति आयोग के प्रथम CIO कौन हुए? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों सिंधु श्री खुल्लर। ए इज राइट आंसर। केंद्रीय वित्त आयोग का गठन कौन करता है?
तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा राष्ट्रपति। डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व किस पर है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा राज्य सरकार पे भी है दोस्तों और हमारा केंद्र सरकार पे भी है, तो इसलिए इसका आंसर हमारा डी लगाएंगे, दोनों, ए बी दोनों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह। ए इज राइट आंसर। चौदहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वाई.वी. रेड्डी। वी इज राइट आंसर। कोई वित्त आवंटन नहीं करता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नीति आयोग। ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया था। ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने मंजूरी कब प्रदान की? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 8 सितंबर 2016 को। सी इज राइट आंसर। भारत में जीएसटी किस समिति के सिफारिश के आधार पर लागू किया गया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों विजय क्लेकर समिति। सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों अमिताभ बच्चन। सी इज राइट आंसर। जीएसटी बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य है, तो इसका आंसर असम हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। जीएसटी के अंतर्गत कुल कितने अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों कुल 17। जीएसटी संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों कुल डिजिट हमारा हो जाता है 15। बी इज राइट आंसर। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों राज्यपाल। क्या हो जाएगा दोस्तों? राज्यपाल। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों वित्त मंत्री। क्या हो जाएगा दोस्तों? वित्त मंत्री। ए इज राइट आंसर। जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 सितंबर 2016। बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 279A। बी इज राइट आंसर। जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों सी नई दिल्ली। वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 5 वर्ष के लिए। सी इज राइट आंसर। विश्व स्तर पर जीएसटी लागू करने में भारत का क्रम क्या है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों 161वां। डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जीएसटी परिषद में सदस्यों की संख्या कुल संख्या है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 33 सदस्य। ए इज राइट आंसर। भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों कनाडा। बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा
आसिम दास गुप्ता, बी इज राइट आंसर। इसी के साथ दोस्तों हमारा टेस्ट पेपर 19 भी समाप्त होता है। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद।